नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य पर गौर फरमा रहे हैं जो न केवल हमारे ब्रह्मांड को समझने में एक बड़े चौंकने का कारण है, बल्कि हमारे सामने अनेक प्रश्न भी पेश करता है। आज हम बात करने वाले हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में, दो ऐसे तत्व के बारे में जिनके बारे में हमारे पास अधूरा ज्ञान है, फिर भी ये हमारे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं। सोचिए, हमारा पूरा विश्व जिसे हम रोज देखते हैं, तारे, ग्रह, सूरज और आकाशगंगा, केवल 5% या 10% ही है उस ब्रह्मांड का जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का है। ये चीज़ें इतनी प्रभावशाली करने वाली हैं कि हमारे विश्व के विकास और गति दिशा पर उनका असर पड़ता है, लेकिन इनका प्राकृतिक स्वरूप आज भी राज बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। डार्क मैटर को अंधेरा पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई प्रकाश या अन्य रोशनी नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि हम इसे सीधे देख नहीं सकते, फिर भी हमारे पास इसकी मौजूदगी के सबूत हैं। जब हम आसमान में तारों के आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके घूमने की गति उनके देखे गए द्रव्यमान से काफ़ी अधिक है। इससे पता चलता है कि कुछ ऐसा मास मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं देता। वही डार्क मैटर है। जब रोशनी किसी मास से टकराती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। जब ऐसी घटनाएं देखी गईं जहां रोशनी की राह पर अजीब मोड़ आए, तो इससे ये अनुमान लगा कि कुछ पदार्थ सामूहिक मौजूद हैं जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये डार्क मैटर क्या है? कई वैज्ञानिक इसके कैंडिडेट पार्टिकल्स जैसे वीकली इंटरैक्टिव मैसिव पार्टिकल्स की बात करते हैं, लेकिन अभी तक इस पर अंत में सहमति नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की, जो एक और रहस्यमय चीज़ है। जब 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा के अध्ययन के दौरान देखा कि हमारा ब्रह्मांड तेज़ी से विस्तार हो रहा है, तो यह अनुमान लगाया कि कोई ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो इस विस्तार को तेज़ कर रही है। इस ऊर्जा को हम डार्क एनर्जी कहते हैं। पहले तो सोचा जाता था कि ब्रह्मांड शायद धीरे धीरे ठंडा और संकरी हो रहा है, लेकिन आज के अनुरूप ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। ये ही डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा प्रमाण है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर के बीच में तकरीबन 70-20-5 का अनुपात होता है। इससे स्पष्ट है कि हमारे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा हमारे समाज से परे है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पाए कि ये डार्क एनर्जी असल में है क्या। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्पेस के खुद के गुण हो सकते हैं, जबकि कुछ और कहते हैं कि शायद ये कोई नया फील्ड या पार्टिकल हो। हमारे पास डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के प्रमाण तो हैं, लेकिन इन्हें सीधा नापना या परिभाषित करना बहुत कठिन है। इसके कई कारण हैं। दोनों ही तत्वों का नॉर्मल मैटर के साथ बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है। ये अक्सर बस गुरुत्वाकर्षण असर के कारण अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। आज के प्रयोगों जैसे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC या गहरे भूमिगत डिटेक्टर अभी तक इन पार्टिकल्स को पकड़ने में सफल नहीं हुए। वैज्ञानिक लगातार नए प्रयोग और शोधों पर काम कर रहे हैं जिससे रहस्यों को सुलझा सकें। ये बात सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक सोच पर भी प्रभाव डालती है। सोचिए, हमारा पूरा अस्तित्व एक ऐसा ब्रह्मांड में है जिसका 95% हिस्सा हमारे लिए अभी भी एक रहस्य है। इसे हमने अपने स्थान और ब्रह्मांड के संबंध में गहरी सोच पर मजबूर कर दिया है। अगर हमारे विश्व का इतना बड़ा हिस्सा हम समझ नहीं पाते, तो हमारी खुद की पहचान कितनी पूरी है। जब विज्ञान हमारे पास है और प्रयोग के ज़रूरी जवाब लाता है, तो दर्शन हमें प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है कि ये सब क्यों है। क्या ये सब केवल एक औपचारिक प्रस्तुति है या इसका कोई गहरा महत्व है? वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट और मिशन चल रहे हैं, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के आरंभिक दौर का अध्ययन करना और डार्क मैटर के अप्रत्यक्ष सबूत खोजना है। दुनिया की गहरी भूमिगत प्रयोगशालाओं में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जहां डार्क मैटर के कैंडिडेट पार्टिकल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक नए मॉडल और सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं जिसे ये पता चल सके कि शायद डार्क एनर्जी स्पेस के मौलिक गुणों का एक हिस्सा है या फिर कोई नया फिजिक्स का अध्याय लिखने को तैयार है। ये सब सुनकर हो सकता है लगता हो कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जिसमें अनेक रहस्य हैं जिनका असर हमारे रोज़ाना के जीवन पर भी पड़ सकता है। अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में अधिक जान पाते, तो शायद हमें अपने ब्रह्मांड के बारे में और भी गहन ज्ञान हो सकता। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सवाल नहीं, बल्कि हमारे जीवन के मूल तत्व को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों,
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हमारी समझ आज भी अधूरी है। ये एक ऐसा राज है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारे पास कितना अधिक अनजाना अभी भी है। जैसे जैसे हमारे प्रयोग और विचार आगे बढ़ेंगे, शायद एक दिन हम रहस्यों के पीछे के सच को समझ पाएंगे। तब तक ये रहस्य हमें उत्कृष्ट जिज्ञासा और नई खोज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आखिर में ये सोचिए कि एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें 95% हिस्सा हमसे छुपा हुआ है, कितना रोमांचक और संवेदनशील है। ये हमें याद दिलाता है कि हर नई खोज के साथ हम अपने विश्व के एक नए पहलू को सामने ला सकते हैं। और शायद ये ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमें हमेशा सवाल करते रहना चाहिए, क्योंकि हर सवाल के पीछे एक नई सीख छुपी होती है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान आपको पसंद आया होगा और आपके मन में अनेक प्रश्न उठे होंगे जिसका जवाब इस वीडियो में मिला। ये रहस्यमय विषय हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल और रहस्यमय है, जिससे हम अभी भी अनजान हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करके उनसे पूछें कि क्या उनको ये पता था। कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। पुनः धन्यवाद।